नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल मीडिया चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं एक उधमपुर की जानी मानी हस्ती जिनकी पहचान की कोई भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑल इन ऑल ग्रेट शकील शाह जी। तो शकील शाह जी, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वही पुराना मुद्दा, विकास। तो शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में कितना विकास हुआ है इस उधमपुर की। अगर हम बात करें तो उधमपुर में आज हम बात करेंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के दावे रहे हैं कि विकास विकास विकास। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कितना विकास हुआ है? सबसे पहले ग्लोबल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आज इस विषय में बात कर रहे हैं कि 7 साल में जो मैं उधमपुर की बात ही नहीं करूँगा, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जो जितना विकास हुआ। देखिए, हमने बड़ी मिन्नतों के साथ दुआएं की थी, लोगों ने प्रार्थनाएं की थी कि एक बहुत ही बढ़िया किस्म के प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलने जा रहे हैं। और लोगों ने दिल खोल के उनको वोट दिया। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने बहुत मिन्नतें की, बहुत दुआएं की कि अगर ऐसी महान शख्सियत हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन 7 सालों में हमारी इतना बड़ा विकास होगा कि जैसे वो उनकी पार्टी के अंधभक्त और इंक्लूडिंग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी यही कहा करते थे कि 370-35 से टूटने के बाद इतना बड़ा विकास जम्मू कश्मीर में होगा कि एक हिस्ट्री होगी। ये मैं नहीं कह रहा, आप भली भांति जानते हैं, और आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और एक अच्छी सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। अगर मैं कहीं गलत कहूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। अब इन 7 सालों में जो विकास की बात आपने की, विकास हुआ। आज उस विकास की उम्र जो है 7 साल हो गई। हमने तो मिन्नतों से ऊपर वाले से मांगा था, दुआएं की थी, प्रार्थनाएं की थी, लेकिन विकास पैदा तो हुआ। 7 साल का हो गया, वो बेचारा अंधा काना बोला, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो दिखाई देता है। हम जम्मू कश्मीर के लोग जब से 370-35 से टूटा है, हम विकास को देखकर रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन अंधभक्त आज भी कहते हैं विकास विकास विकास। अब विकास के नाम से नफरत होने लगी है, क्योंकि विकास हमारा अंधा है। विकास सुन नहीं सकता, विकास बोल नहीं सकता। अब गरीब जनता तराई तराई कर रही है, तो विकास पे मैंने रोशनी डाल दी। अब कोई और बात है तो आप पूछ सकते हैं। शाह साहब, जैसे पीछे जो ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, जो राज्य का विशेष दर्जा था उसको हटाया गया, तो इसको आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? अरे भाई बात सुनो, आप इसको कहाँ इसको जायज मानते हैं? नहीं, मैं उसी पे आपके ये विचार तो जानना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आशीष कोहली जी की एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने जो नौकरियों का बंदरबांट हुई है जी, कल कश्मीर के नाम पे पूरे देश में राजनीति की जाती है, तो जब कुछ देने की बात भी आती है, जम्मू के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का साथ दिया। क्यों? इनको गुमराह करके रखा हुआ था। शायद आपको याद नहीं होगा, हमारे देश में महाराजा हरि सिंह जी ने, वो कितने विद्वान, कितने गुणी, मैं देवता कहूँगा उनको, थे। उनकी बहुत दूरंदेश सोच थी। उन्होंने हमको 370-35 से दिया था। वो जानते थे
कि मेरे लद्दाख के, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के डोगरे बड़े इनोसेंट हैं। हम हिंदुस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन ये जो रखी थी कि हमारी ज़मीनें और हमारे बच्चों की नौकरियां सेव रहेंगी। लेकिन आज उन लोगों की सरकार है जिन्होंने विकास के नाम से विश्वासघात किया है जम्मू के, खास करके मैं जम्मू के लोगों की बात करूंगा, जिन्होंने हमेशा इनका साथ दिया, इतनी बड़ी तादाद में इनको सीटें दी। आज उनकी हालत गया है, उनकी ज़मीनें बिक रही हैं, डोगरों की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई है। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों की जो नौकरियां हैं वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि जो अब हालात जो बने हुए हैं आप लोग देख रहे हैं। आप बोलते हैं, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मैं कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता जो मेरी समाज सुने, लेकिन अंदर से आत्मा रोती है कि हमारे साथ क्या हुआ। ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। जो आप मुझे दुख ये होता है कि रणवीर पैनल कोट हमारे देश में लगा हुआ था और हम डोगरों ने उसको खुद तोड़वाया। हम कब अपने देश हिंदुस्तान के साथ नहीं थे? देश की फौजें जो हैं, मेरे देश की महान फौजें हमारे जम्मू कश्मीर की सरहदों पर रक्षा कर रही थी। अब किस किस्म का चाहते थे? ये राजनीति की इन लोगों ने। अरे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गीता, कुरान, बाइबल में भी ये जिक्र है कि जम्मू कश्मीर स्वर्ग है, स्वर्ग हम लोगों ने जो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस स्वर्ग को नर्क बना दिया। ये अब नर्क की सूरत ले चुका है। ये स्वर्ग था, इसे इस पार्टी ने नर्क बना दिया है। और ये अंधभक्त जो देख रहे हैं ना, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। अंधभक्त जानते किनको बोलते हैं? ये वही विकास की पैदावार है, जिस विकास को बोलते हैं ना आंखें हैं, ना कान है, ना दिमाग है, ना सोच है। मैं ग्लोबल मीडिया से के द्वारा ये अपने खासकर जम्मू रीजन के लोगों को ये कहना चाहता हूं, भाई घर में दाने होंगे, घर में रोटी होगी तो हमारा पेट भरेगा। बातों से, चाहे मैं किसी भी धर्म के साथ तल्लक रखता हूं, मैं एक अपने मजहब के साथ प्यार कर सकता हूं, मैं हिंदू हो सकता हूं, मुसलमान हो सकता हूं, सिख, ईसाई, बुद्धि या जैन हो सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अनाज के साथ, एजुकेशन के साथ, रोजगार के साथ, कनेक्टिविटीज के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। वो एक अपने तरीके से, जिसे दुनिया या समाज ने चलना है वो अपनी तरीके से, लेकिन इन्होंने हमें धार्मिक तरीके पे लगाकर जिस तरह से कहा कि मैं यहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन आज जितना विश्वासघात हमारे हिंदू समाज के साथ हो रहा है या दूसरी जात बरादरियों के साथ हो रहा है, अब लोगों की जो बर्दाश्त का मादा है वो अब बस करने लगा है। शाह साहब, एक प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है ये। जैसा कि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया था, उसमें कुछ कंडीशंस थी जिनकी बुनियाद पे हिंदुस्तान के साथ जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था 27 अक्टूबर 1947 को, तो उसमें जो 3 शर्तें रखी गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर ओनली इन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं उन शर्तों को आज ख़त्म कर दिया गया है। तो उस सेशन को हम कितना वैलिड मानते हैं? अरे साहब, आपने कितना अच्छा और कितना बढ़िया क्वेश्चन किया। ये अंधभक्तों की समझ से ऊपर परे परे है जो बातें आपने कही। कहाँ कौन मानता है? ये मानते हैं ये वो लोग हैं जो कल तक ब्रिटिश सरकार थी जब हिंदुस्तान पे, ये उनके मुखबर थे। अब हमारा जो देश का कानून है ये तो उसको भी खत्म करने पे तुले हुए हैं। अल्टीमेटली जो आपने बात कही, जो हमारे जो इस दुनिया से चले गए, जो हमारे नेता थे जिन्होंने वो कानून बनाया, ये उनको भी गालियां निकालते हैं। शाह साहब, मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपसे एक प्रश्न ऐड करना चाहूँगा।
जैसे कि कोई भी चीज़ अगर वो हमारे संविधान में है तो देशद्रोही नहीं हो सकती, और 370 उसी संविधान का हिस्सा था। और ये जो सरकार कहती है ये देश विरोधी है। अच्छा जी, मेरी ये बात सुन लीजिए गौर से। मैंने आपको ये कहा कि आप एक बात सुन लीजिए। आपने बड़ा ही इंटेलिजेंट बात की, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहां मान रहे हैं कानून को, संविधान को कहां मान रहे हैं? ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी को गाली निकालते हैं, ये उनके लिए बुरा भला कहते हैं, जिन्होंने इस देश का, और कितने महान लोग थे जिन्होंने मिलकर यह कानून बनाया था कि देश का बच्चा बच्चा आराम से रहे, हर आदमी के पास घर हो, हर आदमी के हाथों में काम हो, देश में तरक्की हो, सरहदें हमारी सेफ हो। आज चाइना कहां पहुंच गया, हमारे अंदर आ गया। तो टीवी पे सुनो, जो इनका गोदी मीडिया है, झूठ मारने के लिए इन्होंने पूरे चैनल देश के खरीद के रखे हुए हैं, और सारा दिन वो झूठ बोलते हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। अरे साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, राजा जी एक बात सुन लीजिए मेरी बात। आपको याद होना चाहिए कि जब अंग्रेजों का राज था तब हमारे हिंदू बिरादरी खतरे में नहीं थी। जब मुगलों का राज था हिंदू बिरादरी खतरे में नहीं थी। जब से ये 6-7 साल से आए हैं और ये हिंदू बिरादरी हमारी खतरे में पड़ गई है। ये क्या आप मानते हैं कि इनकी बातों में? ये आपको याद होना चाहिए। हमारा संविधान हमको ये आजादी देता है कि इस देश की पावन मिट्टी से जो जना है उसके लिए बराबर का कानून है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी से ताल्लुक रखता है। क्योंकि धर्म कभी खतरे में था ही नहीं, वरना महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम और अकबर का सेनापति हिंदू नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो थी वो जस्टिस को लेकर थी, धर्म को लेकर थी ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब बंगाल में हिंदू तो खतरे में आने वाला है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो थोड़े दिनों बाद जम्मू कश्मीर में होंगे तो हो सकता है यहाँ पे भी रहेगा। और आप जैसे कि कांग्रेस से आपका नाता है और कांग्रेस से आप जुड़े हुए, कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपनी जो मूल जड़ें जो हैं उनको खोती जा रही है। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप क्या योगदान पहले देंगे? मैं एक बात, आपने जो क्वेश्चन किया ना, धर्म जात की बात की ना, एक बात मैं आपके जहन में डाल दूं। मेरा हिंदू धर्म बहुत ही अजीम धर्म है। एक बात याद रखिए, ये अंधभक्त जो बने हुए ना, अगर इनको हकीकत आप पूछोगे ना धर्म क्या, ये इनको खुद भी मालूम नहीं होगा। सुनिए, मेजॉरिटी में मेरा हिंदू धर्म है इस हिंदुस्तान में। आज इसी हिंदू धर्म की वजह से मिनाटी के लोग सुख चैन और मजे से बराबर की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अपनी वोटों की राजनीति के लिए इतना जहर फैला दिया है, इतना जहर। मैं अपने सभी धर्म के जिस धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं, एक बात उनको याद रखनी चाहिए, हम हाड़ मास के बड़े इंसान हैं। कोई जिन ऋषि मुनि अवतारों और जिन के आगे हम बंदगी करते हैं सुबह शाम, वो भी इस धरती पे नहीं रहे, हमने भी नहीं रहना है। ये जो आज जहर डाल के राजनीति कर रहे हैं, इनका तो बुरा हाल करेगा। अगर वो कोई खुदा, अल्लाह, भगवान, भाई गुरु होगा, इनको नहीं बख्शेगा। क्यों? इन्होंने उस भगवान राम के नाम से ये राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने शूद्र के जूठे बैर खाए थे। इनको शायद वो बात याद नहीं है। उन्हें राम राज्य की, आपको पता है, उनके दौर में किसी को तकलीफ नहीं होती थी। आपको पता है, मैं इन अंधभक्तों को बताना चाहता हूं, भगवान राम ने क्या मैसेज दिया था, मां सीता ने क्या मैसेज दिया था, भगवान लक्ष्मण ने क्या मैसेज दिया था पूरे दुनिया को। भगवान राम ने यह मैसेज दिया था, उनके पिताजी ने उनकी स्टेप मदर से एक प्रॉमिस किया था। ये संसार है ना, ये संसार उसी वजह से चल रहा है। जब उनके पिता ने कोई उनके साथ एक कमिटमेंट की थी, तो उनकी स्टेप मदर ने कहा कि मुझे ये चाहिए, तो भगवान राम अगर चाहते तो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में ये मैसेज दिया कि माँ बाप अगर कोई बात करते हैं तो बेटों का फर्ज बनता है उस चीज को पूरा करना। लेकिन आज का समाज, ये अंधभक्त, घर में बूढ़े बीमार हो जाएं तो उनको वहां पे वृद्धाश्रम ले जाने की कोशिश करते हैं। वो मैसेज याद नहीं, ऐसे बातें करते हैं। मां सीता ने क्या मैसेज दिया था पूरी नारी जाति को कि पति जिस
भी हालत में रहे। उस दौर में एक बहुत बड़े राजा की बेटी थी वो, उन्होंने कहा था कि मेरा पति जिस हालत में रहे और नंगे पांव उनके साथ 14 बरस उन्होंने वनवास में काटे। आज अगर पति सुबह शाम तक खर्चा नहीं दे सकता तो उसको गालियां निकालने लगती हैं। लेकिन आज वो मैसेज आज नारी ने भी याद नहीं रखा है। मां सीता ने क्या मैसेज दिया था, भगवान लक्ष्मण ने क्या मैसेज दिया था, मेरा बड़ा भाई अगर दुख में, मेरी भाभी मां समान भाभी अगर 14 साल के लिए जंगलों में चली गई, बड़ा भाई छोटा भाई उनके साथ चला गया। आज कहां भाई का कत्ल कर रहा है, आज एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं। वो इंसानियत का पाठ जो उन्होंने दिया था, इन्होंने राजनीति के लिए कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने अदर जाति के लोग मरवा दिए इन्होंने। फिर ये अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। अरे हिंदू धर्म को अगर ये समझ ले तो ये एक छोटी सी चिमटी कीड़ी को भी ना मारे। अरे अगर हमने सच्चे धर्म से चलना हो ना तो इतना प्यार, इतना एक दूसरे के साथ कोई दुखी ना हो। अगर आज हम ये जी रहे हैं, लूट घुसूट पे लगे हुए हैं, भगवान की राम की बात करते हैं या कोई पैगंबर की बात करता है, जो भाई गुरु नानक की बात करता है, ईसा की बात, अगर उनकी बातों पे चला होता तो ये हिंदुस्तान जो ना, जब वो लोग चलते थे तो उसको सोने की चिड़िया कहते थे हिंदुस्तान को। चलिए शाह साहब, ये रहा अब राजनीतिक उथल पुथल 2014 से। राजनीति चोरों का दौर है, मेरी बात सुनो। कौन सी राजनीति? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे 2-3 गवर्नर चेंज हो गए यहाँ पे, तो इससे आपको लगता है कि यहाँ पे स्थिरता आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई हालात सुधरने वाले हैं? मैंने पहले आपको कहा 7 साल में इन्होंने वादा किया था कि करप्शन खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, डेवलपमेंट का दौर शुरू होगा। आज करप्शन अरूज पे है। गरीब आदमी डीसी को नहीं मिल सकता, गरीब आदमी तहसीलदार को नहीं मिल सकता। अरे आप कहां की बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आपको ही कहता हूं जाओ जरा डीसी को मिलो, जाओ जाकर मिलके दिखाओ मेरे को। हम तो मिल ही लेंगे सर। अरे नहीं सुनो ये डोंट से लाइक। देखो मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। शकील से आप मिल लेगा तो क्या होगा, आप मिल लोगे तो क्या होगा? मैं अगर मैं बात कर रहा हूं ना, मैं उन लोगों की जबान बन के बात कर रहा हूं जो आज पिस रहे हैं, महंगाई से पिस रहे हैं, बेरोजगारी से पिस रहे हैं। आज आपको पता है ये पीछे जो कल परसों इंटरव्यू थे, बच्चों ने PhD किए हुए बच्चे 4th क्लास की वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे यार हम यहां तक पहुंच गए, हम यहां पहुंच गए और इससे आगे क्या जाना है हमने, बताओ मेरे को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हमें जात बरादरियों से उठकर अपने देश को मजबूत करना है, अपने भाईचारे को मजबूत करना है। अरे भाई बात सुन लो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं, छोटी सी। पानी आप पीते हो, पानी कभी आपको जात पूछता है? आप कोई, मैं कहता हूं छोटी जो हमारी दुनिया बनी है, कोई सरदर्द की एक कोई टिक्की लेते हो आप, तो वो जो टिक्की जब आप लेते हो, टेबलेट लेते हो, तो वो क्या बंदे को जात पूछती है कि मेरे को तो किसी हिंदू की फैक्ट्री में तैयार किया गया है तो मैं मुसलमान के सरदर्द को दूर नहीं करूंगी? कभी मैं कहता हूं, आज के इस चैनल से द्वारा ये कहना चाहता हूं, मेरी हिंदू बरादरी सुबह उठकर जब कहीं नहाती है तो सूर्य देवता को पानी देती है ना? तो क्या कभी जब सूर्य देवता, जब एक तरफ हिंदू की फसल है, एक तरफ मुसलमान की फसल है, तो कभी जब सूर्य देवता अपनी तपश के साथ फसल पकाने लगता है तो कभी वो कंडीशन रखता है कि हिंदू ने मेरे को तो पानी दिया, मुसलमानों ने नहीं दिया, मैंने पहले फसल हिंदुओं की पकानी है, मुसलमानों की बाद में। अरे यार नेचर को समझो, नेचर के घर में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई नहीं है। हम सब ने यहाँ पे अपना अपना फिरका बनाया है और अपने अपने तरीके से अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो शाह साहब आप अंत में क्या एक समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? समाज, मेरा मैसेज यही है भाई, बात सुनो। मैं फिर ये कहूंगा, हम 8 मास के बने इंसान हैं। हमारे ऋषि मुनि अवतार पैगंबर इस धरती पे नहीं रहे, हमने भी नहीं रहना। इसलिए प्रेम से रहो, एक दूसरे को अपना समझो। ये जात बरादरियों की दीवारें गिरा दो, जो एक दूसरे के लिए नफरत फैला रहे हैं इसको बंद कर दो। क्यों? आप कोई भी सड़क बनती है वो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाती है।
तो सड़क किसने बनाई है? सड़क ये नहीं कहती है मुझे किसी हिंदू ठेकेदार ने या सरदार ने या मुसलमान ने, सड़क का काम है उसे मंजिल तक पहुंचाना। इसलिए इंसानियत का फर्ज है हमको एक दूसरे से प्यार से रहना है, एक दूसरे को अपना समझना, एक दूसरे की दुख तकलीफ को अपना समझो, तभी ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान एक मजबूत बनेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने जो अत्याचार किया है, जो इसके साथ बड़े गलत और खास करके हमारे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों के साथ जो छलावा किया है कि इनको इतनी नौकरियां दी जाएंगी, ये किया जाएगा। अब मैं बताता हूँ, हर सेक्टर की बात बताता हूँ। आज टूरिज्म खत्म हो गया है। माता वैष्णो, आपने देखा पिछले दिनों माता वैष्णो भी इन्होंने ताले लगा दिए थे। यहाँ टूरिज्म आता था तो कोई थोड़ा पत्नीटॉप में भी काम निकलता था, थोड़ा आगे पीछे भी, या सुनी सर भी यहाँ पे काम निकलता था। अब एक हमारे पास माध्यम क्या है कि माता वैष्णो यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, कुछ वो पत्नीटॉप चले जाते हैं, कहीं जाते हैं तो लोगों को रोजी। आज पत्नीटॉप जितना भी है सब सीबीआई पीछे मगर डाल के रखी हुई है। आज हालत है, हर डिपार्टमेंट होटल वालों को तंग कर रहा है। तो मेरे को बताओ, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी ना, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, फिर बोलते हैं यूटी है, यूटी में टोल होते नहीं, टोल पे टोल बनाए जा रहे हैं। अब हम कौन कौन सी बात करें? अरे भाई अब हमारी खाल तो आपने उतार ली है, अब हड्डियों से वो कहते हैं ना, हड्डियों का वो बोन मैरो का भी ये जूस बनाने के चक्कर में है कि वो भी निकालने के चक्कर में। भाई बख्श दो यार, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब देशवासी हैं, और हमारा जो स्टेटस है उसको इनको वापस करना चाहिए। अब देखो, ये एक बात मैं आपको बताऊं, ये स्टेट थी, स्टेट से इन्होंने तहसील बना कर रख दी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यूटी नहीं है, ये तहसील बना दी है। तो इसलिए मेरी सभी भाई बंधुओं से यही गुजारिश है कि मजबूती के साथ अपने हक के लिए, और इस सरकार से भी मैं विनती करता हूँ, बख्श दो जम्मू कश्मीर के लोगों को। और इनका जो मैं कहता हूँ, आपने जो वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर सकते। क्यों? देश ही कंगाल कर दिया, सब बेच दिया है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ आपके कि कहाँ कैसी राजनीति, कैसा करप्शन का बोलबाला है, हर चीज़ खत्म हो रही है और लोग अंदर से बहुत परेशान हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, सब लोग आपस में मिलजुल के मजबूती के साथ, हम हिंदुस्तानी हैं और इसको मजबूत करने के लिए ये सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, बेरोजगार को रोजगार दो, टूरिज्म के बारे में सोचो, और डेवलपमेंट की जो आप झूठी बातें करते हैं वो बंद कर दो। जय हिंद, जय भारत। साहब बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।